सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। एक बार फिर से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वे टू द ट्रूथ पे, और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो दयालु दया करने वाला और जिसके अनुग्रह जिसके प्रेम से हमें आज का दिन मिला है, और जो जानता है कि हमारी आज की ज़रूरतें क्या है, हमारी आज की आवश्यकताएँ क्या है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को अपने अनुसार पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 14 आयत, यहोवा यीरे, उसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, यहोवा यीरे, परमेश्वर उपाय करेंगे। हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास में है। हमारी एक समस्या के लिए उसके पास में 1000 उपाय हैं, और एक उपाय भी उसके लिए कारगर है। वो जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी आवश्यकताओं क्या है। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप उपाय करते हैं, तो परमेश्वर अपना हाथ अपनी आशी से हटा लेता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जैसे 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, 3 दिन हो गए थे उनको, जितना वो खाना लेकर आए थे वो सब खत्म हो चुका था, लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उसकी आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए। लेकिन वो चिंता करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर को हमारी चिंता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चिंता की और उनके लिए भोजन मुहैया कराया। जब इजरायली 40 साल तक जो है जंगल में रहे, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं हर एक चीज़ों को छोड़कर, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सांसारिक वस्तुएं अपने आप हमें मिलती हैं जब हम उसके स्वर्ग के, उसके राज्य की खोज करते हैं। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हें जो है किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। और परमेश्वर का वचन पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही उसका वचन भी पवित्र है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, अपनी आंखों को बंद करते हैं और जो है हर एक प्रॉब्लम को, हर एक समस्याओं को, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, उनको भूलकर घुटनों के बल आकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी आवश्यकताओं के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज के लिए। सांसारिक वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएंगी। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के लिए। सारी आदर और महिमा उसी के पवित्र और सामर्थ्य नाम को दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे लिए हर एक स्थिति के लिए, हर एक परेशानी के लिए, चाहे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हो, उसके लिए स्वयं उपाय करेगा। उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि आने वाला कल अपने लिए खुद चिंता करेगा। सारी आदर महिमा उसी के पवित्र और सामर्थ्य नाम को देते हैं। प्रभु इस प्रार्थना को सुने और कबूल करे। आमीन। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।